बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर। तो बड़ी खबर, हजरतगंज में संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बस्ती से बीजेपी विधायक अजय सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। संजय सिंह पर फर्जी कागजातों से बदनामी का लगाया आरोप। मानहानि और अन्य धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा विधायक अजय सिंह ने तहरीर में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीते 8 अगस्त को प्रेस वार्ता की थी, जिसमें फर्जी और कूट रचित दस्तावेज मीडिया के सामने पेश किए और सरकार को बदनाम करने की छवि धूमिल करने के लिए ये फर्जी दस्तावेज दिखाए हैं, जिसको लेकर उन्होंने एफआईआर लिखवाई। वहीं लोकसभा में ओबीसी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल पारित हो गया। मत विभाजन के जरिए यह बिल संसद से पास हुआ। इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा, यानी कम से कम 2/3 बहुमत से बिल पारित हो गया। इससे पहले बिल पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि इस बिल के आने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। आरक्षण का सबसे बड़ा हिस्सेदार ओबीसी सभी राजनीतिक दलों की आंखों का तारा है, जिसे तरह तरह से लुभाने की कोशिशें होती रहती हैं। तो वहीं यूपी चुनाव दहलीज पर है। विपक्ष ने जातीय जनगणना का पासा फेंका तो बीजेपी ने ओबीसी का दर्जा दिए जाने या वापस लेने का अधिकार फिर से राज्यों को देकर संतुलन साधने की कोशिश कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 70 ऐसी जातियां हैं जो खुद को ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग कर रही हैं। ओबीसी बिल के पास होने के बाद भाजपा इसके सहारे राजनीतिक लाभ लेने की भरपूर कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी ने बीएसपी से आए जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया है। जितेंद्र सिंह बबलू ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी, जिस पर बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने आपत्ति जताई थी। दरअसल जितेंद्र सिंह बबलू पर रीता बहुगुणा जोशी के घर को जलाने का आरोप है। तब बबलू बीएसपी में थे और पिछले हफ्ते बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब बीजेपी ने रीता बहुगुणा की शिकायत पर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। हमारे साथ में इस समय रीता जोशी जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। रीता जी, जिस समय जितेंद्र सिंह बबलू को सदस्यता दिलाई गई, तभी आपने कहा था कि शायद तथ्यों को छुपाकर उन्होंने ज्वाइनिंग की है और आज उनको बाहर कर दिया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे अध्यक्ष जी ने मेरे साथ न्याय किया है और मैं उनकी प्रशंसा करूंगी, क्योंकि जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा मुझे तथ्य पता नहीं थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा। और जब मैंने जो उनको पत्र लिख के अपना पूरा उस प्रकरण के बारे में पूरा संज्ञान लाया, तो उन्होंने फिर जांच करी। जांच करने के बाद उन्होंने फैसला लिया। और पूरे मामले को लेकर जब ज्वाइनिंग हुई थी तो विपक्षी भी सवाल उठा रहे थे कि देखिए अपनी पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया जो इस तरह के मामलों में आरोपी है, यानी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या लगता है पार्टी की छवि का भी ध्यान रखा गया इसमें? विपक्ष की तो बात ही मत करिए। उनके पास कैसे कैसे लोग हैं, आप जाकर उनके यहाँ झांक आइए। लेकिन मेरी पार्टी ने ये निर्णय लिया तो मैं इसको काबिले तारीफ मानती हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना रीता बहुगुणा जोशी जी को, जिन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व से उन्होंने जैसे ही इस पूरे मामले को जानकारी में लेकर आई, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जानकारी में इस मामले को डाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उस पत्र की प्रति भेजी और 1 हफ्ते से भी कम समय में, क्योंकि 4 अगस्त को ज्वाइनिंग कराई गई थी पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की, और 1 हफ्ते से भी कम समय में आज उनकी सदस्यता को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर बारिश के कारण बरसाती नदियां उफान पर हैं, लेकिन यहां लोग बाढ़ के बावजूद जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीर वासपुर जैतपुर की है, जहां नदी में अचानक पानी आने के कारण बाइक सवार फंस गया। बाद में गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार को बचाया। सहारनपुर के शिवालिक से तस्वीरें सामने आई। शिवालिक पहाड़ी पर बारिश से बरसाती नदियां उफान पर हैं, जहां पानी के तेज बहाव में अचानक एक बाइक सवार फंस गया, उसकी जान आफत में आ गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको बचाया। तो जान जोखिम में डालकर लोग तेज बहाव में किस तरह से इस जगह को पार कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे।
वहीं औरैया में यमुना नदी कहर बरपा रही है। यहां तमाम गांव बाढ़ग्रस्त हैं। सीएम योगी ने भी इन इलाकों का दौरा किया, लेकिन यहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो डरा रही है। यहां औरैया जालौन मार्ग के शेरगढ़ घाट के पुल पर लोग बाढ़ का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, मानो उनके लिए ये एक पिकनिक स्पॉट हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक तरफ नदी तूफान पर, उसकी तेज धारा डराने वाली है, वहीं दूसरी तरफ पुल पर बाढ़ देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ उमड़ी है, लोग बेखौफ पुल से नीचे झांक रहे हैं। गोंडा में सरयू नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन तरबगंज तहसील क्षेत्र के एली, परसोली और दूसरी जगहों पर सरयू नदी काफी तेज कटान कर रही है, जिसके कारण सैकड़ों बीघा खेत नदी में समा चुके हैं। लगातार कटान से यहां लोग दहशत में हैं और कटान की तस्वीरें डराने वाली हैं। तो कटान से खेत के खेत नदी में समा चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जबरदस्त तरीके से यहाँ पर कटान हो रहा है। तेज कटान करती सरयू नदी की तस्वीरें सामने आई जो डराने वाली। उधर वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। वहीं सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। इस बीच जिला प्रशासन राहत और बचाव काम में डटा हुआ है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, साथ ही घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त सामने घाट के मारुति नगर में 300 लोगों को निकाला गया है। वहीं 2 दिन में गंगा के जल स्तर के कम होने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी और कितने लोग यहाँ फंसे हो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी है, तो पिछले 2-3 दिन से यहाँ के करीब 300 लोगों को बाहर निकाला गया है। काफ़ी लोग अभी अंदर हैं जो अपनी इच्छा से हैं। उन्हीं में सामग्री का वितरण यहाँ पे चालू कराया गया है, ताकि जो लोग भी यहाँ पे हों उन्हें खाने पीने की दिक्कत ना हो। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोंस नदियां जबरदस्त तूफान पर हैं और लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। ये नदियां अब अपना दायरा तोड़कर सड़कों, कॉलोनियों, गलियों और दूसरे रिहायशी इलाकों में बह रही हैं। शहर से लेकर गांव तक के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। हजारों मकानों की नीचे की मंजिल बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोंस नदियां लगातार उफान पर हैं। तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जो बाढ़ का पानी है वो नदियों की कछार छोड़ करके गलियों और मोहल्लों तक पहुंच गया है। इस वक्त हम छोटा बघाड़ा इलाके में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो गलियां हैं वो जलमग्न हो गई हैं। जो सैकड़ों मकान यहाँ के हैं वो बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। हजारों लोग इन मोहल्लों के वो पलायन कर चुके हैं, सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं, राहत कैंपों में शरण लिए हुए हैं। इंसानों के साथ साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल में है। आप देख सकते हैं कि ये जो एक आलीशान सा मकान है, 3 मंजिला आलीशान मकान है, इसकी जो पहली मंजिल है वो डूब चुकी है और पहली मंजिल पर एक अजगर जो है वो पनाह लिए हुआ है। जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ है, जिंदगी की जंग लड़ रहा है। चारों तरफ पानी है। आप देख सकते हैं कि मकान की जो पहली मंजिल है, पूरी खिड़कियां हैं, रेलिंग है, गेट है, सब का सब बाढ़ के पानी में समाया हुआ है। और ये जो अजगर है किसी तरीके से रेलिंग पर फंसा हुआ है, जिंदगी की जद्दोजहद कर रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर लगातार बरकरार है। गंगा, यमुना, टोंस और सजुर खदेरी जैसी नदियां लगातार उफान पर हैं। इनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों ने अपना पाठ छोड़कर अब रिहायशी बस्तियों का रुख कर लिया है। तमाम रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। ये इलाके जलमग्न हो गए हैं। जो इलाके हैं वो टापू में तब्दील हो गए हैं। जो एक एक मकान है, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के एलनगंज इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि पूरी गली जो है वो जलमग्न है। सैकड़ों मकान डूबे हुए हैं। एक मंजिल तक जो है वो पानी भर गया है, दूसरी मंजिल को छूने पर है। देखिए जो गेट लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समाये हुए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं, हजारों लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से। तमाम लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। और आप देखिए पीछे एक क्लिनिक है, लेकिन ये क्लिनिक जो है ये पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। कोई दांत के डॉक्टर साहब हैं, उनकी ये क्लिनिक है। तमाम मकान आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। तो प्रयागराज में अकेले इसी मोहल्ले में नहीं बल्कि तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा मोहल्लों में इसी तरीके के हालात हैं। जो
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड में बाढ़ग्रस्त इलाके जालौन और हमीरपुर का हवाई सर्वेक्षण किया। टीवी स्क्रीन पर जालौन और हमीरपुर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की और बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी सीएम योगी ने बांटी। वहीं बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज भी जारी रहा। दो अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर मेरठ से सामने आई, जबकि दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने यहां समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों ही दल ब्राह्मण विरोधी हैं। वहीं महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। टीवी स्क्रीन पर दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर अमरोहा की है, जहां पूर्व कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता राशिद अल्वी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा लगाया। वहीं दूसरी तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने भैंसा गाड़ी पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। उधर ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। एयरपोर्ट के लिए फंड फाइनल। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई के बीच हुआ वित्तीय करार। 3,725 करोड़ रुपए देगी एसबीआई। 20 साल में वापस करने होंगे पैसे। जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। तो ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए सब्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट और एस्क्रो एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सीईओ क्रिस्टो शेलमन और सीडीओ निकोलस शेंक, सीनियर लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एजीएम ब्रजेश सिंह राठौर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह और निदेशक नागरिक उड्डयन विशाख अय्यर ने हस्ताक्षर किए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 3,725 करोड़ रुपए ऋण एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। आज हम लोग एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं और आज के दिन फाइनेंशियल क्लोजर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, वो आज पूरा हो रहा है। एसबीआई लेंडर्स, YIAPL और नायल के बीच में तमाम तरह के एग्रीमेंट्स आज साइन हुए हैं। विशेष तौर से एस्क्रो अकाउंट, सब्स्टिट्यूशन अकाउंट, YIAPL और बैंक के बीच में लोन अकाउंट, उनके जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं, सब एग्रीमेंट्स हैं, सभी साइन हुए हैं। वहीं लखनऊ के वीआईपी क्षेत्र हजरतगंज स्थित बालू अड्डा मोहल्ले में गंदा पानी पीने से मासूम बच्चों सहित 100 से ज्यादा लोगों की हालत खराब और 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बालू अड्डा पहुंचकर लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे और मंत्री ने निरीक्षण के दौरान जांच के निर्देश दिए और नगर निगम, जल, कल और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट तलब की। वहीं मंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेंगे। मैं पूरी मदद करूंगा आपको। वहीं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया बल्लू अड्डे पर प्रदूषित पानी के कारण बीमार हुए बच्चों को देखने सिविल अस्पताल पहुंची। आपको बता दें कि सीवर लाइन और पानी की पाइप तोड़ने के आरोपी ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। सिविल अस्पताल जाकर बीमार बच्चों को देखा, उनका हालचाल जाना। सीवर लाइन और पानी की पाइप तोड़ने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के बाद तो लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया बीमार बच्चों को मिलती हुई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना, डॉक्टरों से भी बातचीत की। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, बालू अड्डा में दूषित पेयजल आपूर्ति के मामले में डीएम ने बैठक बुलाई है। अहम बैठक बुलाई गई है। सीवेज लाइन का तत्काल ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने दिए जीएम जल कल को निर्देश, पेयजल आपूर्ति लाइन की कराई जाए तत्काल जांच। तो डीएम के आदेश। वहीं बैटरी की दुनिया में
धूम मचा चुकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ओकाया ने अब इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर की दुनिया में भी कदम बढ़ा दिया है। कंपनी ने पहला शोरूम नोएडा के सेक्टर 5 में खोला है। कंपनी ने अपने 4 मॉडल्स इस शोरूम में लॉन्च किए हैं जो 5 अलग अलग रंगों में उपलब्ध हैं। इनकी शुरुआती कीमत 39,999 रुपये से शुरू होकर 59,990 रुपये तक है। तेल के बढ़ते दाम में बैटरी से चलने वाले ये टू व्हीलर आपकी जेब पर काफ़ी हल्के रहेंगे और लगभग 1.5 साल में 40,000 की बचत का दावा कंपनी ने किया है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की तुलना करें तो पेट्रोल में ये 2.5 रुपये प्रति लीटर का आपका खर्चा आता है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में ये मात्र 15 पैसे का खर्चा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप 1 साल 3 महीने में आपका एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर फ्री हो जाएगा, जितना आप सेविंग करेंगे पेट्रोल की बचत से। ये सबसे बड़ा यूएसपी है। इसके अलावा हमने ये 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, 2 लिथियम आयन में हैं एंड 2 लेड एसिड में हैं और ये प्रोडक्ट 39,999 रुपीज़ से लेके 59,500 की प्राइस रेंज के बीच में उपलब्ध हैं। तो आज नोएडा में ओकाया कंपनी ने अपनी टू व्हीलर शोरूम का उद्घाटन किया और इस मौके पर 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, जिनमें 5 अलग अलग कलर जो हैं उसका विकल्प दिया गया है। 39,999 रुपये से शुरू होकर इसकी कीमत 59,990 रुपये तक है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता से फोन कॉल पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर उनके आवास को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। कहां और कैसे रकम देनी है इसे बताने की बात कहकर बाद में फोन काट दिया गया। यही नहीं, अगले दिन फोन कॉल पर रकम समय पर पहुंचाने की बात कहकर भी फोन काट दिया गया। आपको और जैसे जैसे समय बढ़ेगा कोरोना की वजह से। हेलो हेलो, अरे आप संगम लाल बोल रहे हो? जी, शाम तक 5 करोड़ का जुगाड़ कर दो, बम से उड़ा देंगे तुमको। जगह टाइम हम बताएंगे कहाँ तक पैसा लेके आना है। 5 करोड़ का जुगाड़ करवा दो, पूरा कटरा बम से उड़वा देंगे, ठीक है? हम तुम्हारे पास शाम को 5 बजे फोन करेंगे। कहाँ पैसा लाना है 5 करोड़, हम तुम्हें बता देंगे। रखो। हेलो हेलो, अरे हमने सुबह से 5 करोड़ के लिए बोला था, एड्रेस तुम्हें पता है ना? कहाँ एड्रेस है तुम्हारा? प्रतापगढ़ जिला लगता है, सरगांव के बगल में लाना है, मेठी रोड पड़ता है, ठीक है? घंटा से सीधे रास्ता है। 5 करोड़ लेके आ जाओ, 2 घंटे के अंदर बम से उड़ा देंगे। संगम को उड़ा देंगे, तुमको भी उड़ा देंगे। हेलो हेलो, देखिए, ये माननीय सांसद जी के आवास पर एक स्कूटी खड़े होने की सूचना सुबह मिली थी। उसमें तत्काल प्रभाव से सीओ सिटी और एडिशनल एसपी पूर्वी के द्वारा मौके पर जाके जांच की गई और उसमें जो स्कूटी के ओनर है धर्मेंद्र सिंह, वो वहाँ पे आए और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कल देर रात को वहाँ पे उस कंपाउंड में मैंने स्कूटी खड़ी कर दी थी और पास में ही एक फूल वाला है, फूल वाले को बताया था कि मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा, तब तक मेरी स्कूटी का ख्याल रखना। उसके बाद करीब 9 बजे के आसपास कंपाउंड का जो है दरवाज़ा बंद हो गया, जिसकी वजह से वो स्कूटी नहीं लेके गए। इस मामले पर बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का कहना है कि फोन करने वाले की शिकायत कर दी गई है। अब एटीएस, एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार इस केस पर लगी हुई है। जल्द ही इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी होगी, हमें पुलिस पर भरोसा है। एक्चुअली में 2 दिन पहले जब हम प्रतापगढ़ से प्रयागराज से ट्रेन से ही हम आते हैं दिल्ली, उस समय भी हम एक्चुअली में जल्दी में थे क्योंकि ट्रेन छूटने वाली थी। कुछ अज्ञात लोगों ने कुछ पीछा किया था, मगर हम उस पर बहुत ध्यान नहीं दिए। फिर भी हमने आईजी को इन्फॉर्म कर दिया था। मगर कल सुबह 10 बजे 9:30-10 के बीच में एक फ़ोन आया कि 5 करोड़ रुपए शाम तक दे देना, नहीं तो बम से उड़ा देना।